आज हम सर्वसमीका a माइनस बी का होल क्यूब निकालेंगे। पहले ज्यामितीय तरीके से निकालेंगे, फिर गणितीय विधि से भी निकालेंगे। तो ज्यामितीय तरीके में एक घन लेते हैं a भुजा का। ये a भुजा है, ये भी a भुजा है। इसमें से हम b नाप का अगर ये टुकड़ा काटते हैं तो हमारे पास ये हिस्सा कितना रह जाता है, a माइनस बी, और यहाँ पर फिर ये हिस्सा भी a माइनस बी रह जाएगा क्योंकि ये भी b है, और ये हिस्सा भी a माइनस बी और ये भी a माइनस बी। तो इस तरीके से ये जो एक घन बनेगा ये a माइनस बी भुजा का बनेगा। तो a माइनस बी के होल क्यूब का मतलब ही क्या है कि हमें एक ऐसे घन का आयतन निकालना जिसकी भुजा a माइनस बी दे रखी है। यानी कि यहाँ पर हमें इस और पिंक कलर के घन का आयतन हमें निकालना है। तो उसके लिए अगर हम क्या करें, इस बड़े घन जिसकी भुजा a है, इस बड़े घन में से यदि कौन कौन से टुकड़े, एक टुकड़ा ये नीचे वाला जो यहाँ पर ये बना हुआ है, और एक टुकड़ा ये वाला जो ये बना हुआ है, और एक टुकड़ा ये वाला जो यहाँ पर रखा हुआ है, और एक टुकड़ा ये वाला जो यहाँ पर रखा हुआ है। यानी कि इन चार टुकड़ों को यदि हम इस बड़े घन में से बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास a माइनस बी भुजा के घन का आयतन निकल आएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम क्या करें, इस वाले हिस्से का आयतन निकालें जिसको हमें इसमें से बाहर निकालना है। तो इस हिस्से में है ये a भुजा, ये a भुजा, और इसकी जो ऊंचाई है ये b है। तो इसका जो आयतन होगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, बड़े आयतन में से बड़ा जो घन है जिसकी भुजा a है, इस भुजा के आयतन में से इनको निकालना है। तो बड़े घन का जो आयतन होगा वो तो a क्यूब हुआ। इसमें से हमें क्या क्या निकालना है, इस वाले घनाभ का आयतन, ये वाला जो घनाभ है इसमें भुजा हुई a और b, तो क्या हो गया a स्क्वायर b। तो एक तो हमें इसे निकालना है। अब हमें इन तीनों को निकालना है। तो अलग अलग निकालने में तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसको और इसको मिला के, यहाँ देख रहे हैं ग्रीन और येलो, इन दोनों को मिला के एक घनाभ ले लें, और यहाँ पर इस ग्रीन और येलो को मिला के एक घनाभ ले लें। यानी कि इस वाले घनाभ को हम इसके साथ भी ले लें और इसके साथ भी ले लें, तो हमें आयतन निकालना ज्यादा आसान होगा। तो अगर मैं इस घनाभ के आयतन को लेती हूँ तो इस घनाभ के आयतन के लिए इसका ये पार्ट तो b है, ये भुजा b है, ये भुजा a माइनस बी है, और ये जो लंबी भुजा है ये मुझे a मिल जाएगी। यानी कि यदि मुझे इस घनाभ का आयतन निकालना है, ग्रीन और येलो इन दोनों को मिला के निकालना है, तो यहाँ पर जो घनाभ बनेगा उसका आयतन क्या हो जाएगा, a, हमें घटाना होगा उसके आयतन को, उसका आयतन होगा a माइनस बी। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके के दो घनाभ हैं। एक तो ये वाला घनाभ है और एक ये वाला घनाभ है। इन दोनों घनाभ को हमें निकालना है। तो यहां हम क्या कर देते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज हो गई कि ये जो येलो वाला पार्ट है ये 2 बार घट गया, इसके साथ भी घट गया और इसके साथ भी घट गया। तो हमें तो एक ही बार घटाना था, तो इसलिए हम इस वाले भाग के आयतन को एक बार जोड़ेंगे भी। तो अगर हम इस वाले भाग के आयतन को जोड़ेंगे तो हमारे पास भुजा क्या क्या है, इसकी ये भुजा b, ये भुजा भी b, लेकिन ऊंचाई क्या होगी, a माइनस बी। यानी कि इस वाले घनाभ का जो आयतन जो हमें जोड़ना होगा वो कितना होगा, b स्क्वायर a माइनस बी। अब इस पूरे को हल करते हैं, a क्यूब माइनस a स्क्वायर b माइनस 2ab, और a की गुणा करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर b होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 2ab स्क्वायर। b स्क्वायर a की गुणा करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर है, और प्लस का b स्क्वायर माइनस b की गुणा माइनस का b क्यूब। अब इकट्ठा करते हैं, a क्यूब अकेला है और यहाँ पर ये b क्यूब भी अकेला है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ देखते हैं, माइनस का a स्क्वायर b और माइनस का 2a स्क्वायर b समान पद हैं, जुड़ जाएंगे और दोनों माइनस के हैं तो बन जाएंगे माइनस के 3a स्क्वायर b। और यहाँ पर ये दोनों भी समान पद हैं, ab स्क्वायर या b स्क्वायर है, एक ही बात है। तो 2ab स्क्वायर में एक और ab स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3ab स्क्वायर। तो इस तरीके से
हम इस सर्व समीकरण का मान निकाल पा रहे हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये जो हमने अभी निकाला है। अब इसको एक और रूप में लिख सकते हैं और हमें याद उसी रूप में उसको करना चाहिए। क्या रूप हो सकता है इसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां से यदि माइनस का 3ab कॉमन ले लें तो यहां पर क्या बचेगा, a, और चूंकि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का b। इसको इस रूप में याद करने का फायदा क्या होता है कि चूंकि यहाँ पर फिर ये याद नहीं रहता है कि माइनस का 3a² था या प्लस का 3ab² था। यहाँ चिन्हों में गलती हो जाती है। यहाँ गलती इसलिए नहीं होती कि यहाँ सभी माइनस लगे हुए हैं, तो इसको इस रूप में याद करना ज्यादा आसान होता है। अब हम इसको गणितीय विधि से भी निकालते हैं। दोनों सर्व समीकरण को गणितीय विधि से निकाल के देखेंगे। पहले हम निकालते हैं a प्लस बी के होल क्यूब को। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो वो किस तरह से आता है, गणितीय विधि से किस तरह से आता है, आज पहले ये निकालेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी का गुणा हम किससे करें, a प्लस बी को 3 बार गुणा करें, यानी कि a प्लस बी का गुणा हम पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर से कर दें। तो ये a प्लस बी रहेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको और खोलेंगे तो पहले इस a की गुणा इन तीनों से, फिर इस b की गुणा इन तीनों से। तो a की गुणा a² से करेंगे तो a क्यूब प्लस ab² प्लस a की गुणा 2ab से करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 2a²b। अब b की गुणा a से करेंगे तो ba²। अब b की गुणा b से करेंगे तो b³ प्लस का, अब इस b की गुणा 2ab से करेंगे तो बनेगा प्लस का 2ab²। तो इस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे तो ये a³ अकेला है, b³ भी अकेला है, इसको लिख लेते हैं। अब ab² और 2ab² ये समान पद हैं तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, क्या बन जाएगा 3ab²। यहाँ पर 2a² और 1ba² या a² एक ही बात है, ये क्या बन जाएंगे 3a²b। अब या तो इस रूप में हम इसको याद कर लेते हैं या फिर हमारे लिए ये ज्यादा आसान होता है याद करना, a³ प्लस b³ प्लस इन दोनों में से 3ab को कॉमन ले लें। यहां से a बच रहा है और यहां से b बच रहा है। तो इस तरीके से सर्व समीकरण का ये वाला रूप याद करना ज्यादा आसान है। अब इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब भी निकालेंगे गणितीय विधि से। वो कैसे निकालेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, इसको भी यही करेंगे। a माइनस बी एक बार लिखा और इसका गुणा यदि a माइनस बी के स्क्वायर से करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब भी आएगा। अब पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इस a की गुणा इन तीनों से, फिर माइनस b की गुणा इन तीनों से करेंगे। a की गुणा a² से किया तो a की घात 3 हो गई, a का गुणा b² से किया तो ab² हो गया, प्लस का a का गुणा माइनस 2ab से करेंगे तो माइनस का 2a² बनेगा। फिर माइनस b का गुणा a² से करेंगे तो माइनस का ba² बनेगा। माइनस b का गुणा b² से करेंगे माइनस b³ बनेगा। माइनस b का गुणा अब माइनस 2ab से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या बनेगा प्लस का 2ab²। अब a³ अकेला है और ये b³ भी अकेला है, माइनस b³। अब यहां देखते हैं ab² प्लस का और 2ab², ये दोनों प्लस के हैं तो 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी कि ये बन गया 3ab²। और यहां पर देखते हैं माइनस का 2a² और माइनस का ba² या माइनस का a² 1, तो इस तरीके से ये पूरे 3 बन गए तो माइनस का 3a² बन गया। अब हम क्या करें, इसमें से इस रूप में याद करने की बजाय इसका ये रूप में याद करना ज्यादा आसान है, a³ माइनस b³। इन दोनों में से हम देख पा रहे हैं 3ab कॉमन है तो हम माइनस का 3ab कॉमन ले लें यदि, तो चूंकि माइनस का 3ab कॉमन लिया है तो ये माइनस का b बाहर बचेगा। तो पहले हम क्या रखें, ये चूंकि प्लस की टर्म a बचेगी तो हम इस a को पहले लिख लें, तो प्लस का a यहां से बचा
और चूंकि -3 भी कॉमन लिया था तो यहां से क्या बचेगा, माइनस का b बचेगा। तो हमें a - b होल क्यूब का ये वाला रूप याद करना ज्यादा आसान है।